भैया दो छोटी छोटी पनैया, पनैया कहते हैं चप्पल को, दो छोटी छोटी पादुका लेकर के आई और ठाकुर जी के पामन में जैसे ही पहनाने लगे। ठाकुर जी बोली मैया जी कहाँ पहना रही है? बोले लाला जी पादुका हैं, इन पादुकान को पहन के जाएगा तो तेरे पामन में कांटे ना लगेंगे, कंकर ना लगेंगे, नहीं तो रो तो रहेगा। मैया मेरे तो लग गई, मुंह को कंकर लग गए, कीट लग गए। ठाकुर जी इतने में दौड़ के गौशाला गए और गौशाला जाके गिनती करने लगे। यशोदा मैया बोली कहाँ कर रहा लाला? बोले मैया गैया गिन रहा हूँ, मेरे तो दो पाम में गैया के चार चार पाम, सबन के काज पनैया मंगवा, सबके काज एक एक पादुका मंगवा दे। अरे मैया जी गैया चरवे जाएंगी, इनको कहीं कांटे नहीं लग जाए, इनको कहीं कंकर नहीं लग जाए। यशोदा मैया बोली अरे बाबड़े जे गैया पादुका ना पहने। बोले क्यों ना पहने? बोले अरे तू देख इनके नीचे पाम इतने कोमल ना है, इनके तो खुर हैं लाला, और इन खुरन में कांटे ना लगे, इन खुरन में कंकर ना लगे करें। ओहो महाराज जैसी मैया ने ये बात कही सो ठाकुर जी पछाड़ खा के गिर गए, रोने लगे जोर जोर से। मैया बोली लाला काहे रो रहा है? बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम गैयान जैसे क्यों ना बने, जरूर तेने जब मैं पेट में हूँ खावे पीवे में कमी छोड़ी होगी, यही हमारे कमजोर भयो में, मुंह पादुका पहनने की जरूरत काहे को, मेरे पाम खुर जैसे क्यों ना है। यशोदा मैया के लाला तेरी बात तो भैया तू ही जाने, जन कहां से बात नहीं लेके आवे, अरे जी जानवर है हम इंसान है। अब देख तू ज्यादा बात बनाएगा तो मैं जानना ही दूंगी। तो ठाकुर जी ना मैया मैं जा रहा हूं। इतना सुंदर वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। आज ठाकुर जी गैया चराने के लिए जा रहे हैं। तम गोर जच्छुरित कुंडल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासन वेणुं क्वनंतम अनुगैर अनुगीत कीर्ति गोप्योद्र दीक्षित दशो भगमन समेता। आगे गाए पाछे गाए इत गाए उत गाए गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। बहुत सुंदर पद है। अब मेरे को तो इतने सारे भाव आ रहे हैं कि मैं मधुराष्टकम गा दूं, कि चित स्वामी जी का पद गा दूं, कि कौन सा भाव सुनाऊं। यहाँ पर इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। मधुराष्टकम गाते हैं, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कैसे ठाकुर जी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मधुराष्टकम है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं संसार के हर सुंदर व्यक्ति में कमी दिखाई दे सकती है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर के एक एक रो में भी आप सुंदरता का दर्शन कर लोगे। उनका कुछ भी अमधुर नहीं है, सब मधुर है। अब यहाँ जो शब्द के साथ मधुर शब्द का प्रयोग है उस शब्द को सुनिएगा। अधरम मधुरम मतलब ठाकुर जी का मुख मधुर, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सब लोग मेरे साथ गाओ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुराधिपते अखिलम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुराधिपते अखिलम अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते। श्री राधा रमण लाल की करताल बजा के गाओ। श्री राधा वल्लभ लाल की। वेणु मधुरो रेणु मधुर पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं वो भी मधुर, और जहां जहां पैर रख करके चल रहे हैं ना ठाकुर जी के पदत्राण स्पर्श होती है वो रेणु भी मधुर हो जाती है। और आज मैया ने गैया चरावे को अवसर दिया तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं, गैया चराते चराते बीच बीच में नाच भी रहे हैं। नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुराधिपते अखिलम गीतम मधुरम पीतम मधुरम
भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरम् ओ मधुरा यशर्मधुरा शश्रीमधुरा मधुरा ओ मधुरा यश्रीमधुरा सृष्टिमधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते भाव से मधुराधिपति अखिलं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते तं घोरचक्षुरितकुन्तलबद्धवरः वन्यप्रसूनरुचिरेक्षणचारुहासं वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीतकीर्तिं गोप्योऽत्र दीक्षितदृशो भगवन् समेता। गैयाओं ने ठाकुर जी को घेर लिया और जैसे ही ठाकुर जी को घेरा, आकाश में सूर्य ने गैयाओं के मन का भाव समझ लिया तो सूर्य थोड़े से और तपीले हो गए, थोड़े और गर्म हो गए। सोई ठाकुर जी के अंग पर प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो गए। ठाकुर जी को पसीना आने लगा और जैसे ही प्रश्वेत बिंदु प्रकट हुआ, गैया जोर जोर से उछलने लगी और उन सब गायों की रज सिर से लेकर के पैर तक ठाकुर जी को सना दिया। जैसे ही ठाकुर जी गैयाओं के झुंड से बाहर आए, सुंदर सुंदर पत्रावलियों से ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया। मधुर श्रृंगार ठाकुर जी के मुखमंडल पर। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय श्रृंगार है पत्रावली का। बढ़िया चंदन घिसो केसर युक्त, और अभी तो गर्मी का समय, अभी तो नित्य करना चाहिए आपको, नित्य चंदन घिसो। अच्छा एक सुनो एक बात हमारी, चंदन घिसो खूब सारा घिसो, केसर युक्त करके, बीच बीच में केसर डाल के, और उसमें थोड़ा सा कपूर या फिर ब्रास ठंडक के लिए वो भी डालो, और जल की जगह गुलाब जल डालो और उसको घिसो खूब सारा। जब निकल आए तो बढ़िया सूती के कपड़े में उसको डाल करके उसको निचोड़ो। उसका जब पानी निकल जाएगा तो वो चंदन ऐसा गुलाब वो रसगुल्ला जैसा बन जाएगा। उसके छोटे छोटे गोले जैसे गोलियां जैसी बना के ठाकुर जी के गाल पर, ठाकुर जी के कंठ पर, ठाकुर जी के भुजा पर, ठाकुर जी के उदर पर, इस प्रकार 12 अंगों पर उन चंदन के उन भावों को रखो और शाम के समय उनको हटा दो। ठाकुर जी को इत्र लगा करके थोड़ा पहुंच दो। वो चंदन फिर आप अपने प्रयोग में लो, रोज उसको घिस के माथे से लगाओ। ठाकुर जी को शीतलता का अनुभव होता है। और किसी को यदि पत्रावली का श्रृंगार आता हो, वैसे छोटी छोटी बिंदियां बना करके, और ठाकुर जी आजकल लोग परमानेंट बिंदी लगवा देते हैं ठाकुर जी को पेंट की। अब आपके भाव को तो हम प्रणाम करते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें, पर स्वयं करो। ठाकुर जी को ऐसे पेंट नहीं करवाना चाहिए। ठाकुर जी स्वच्छंद अपने भाव में रहें, आप अपने आप, और वो भी कलर नहीं, इस प्रकार चंदन युक्त ही कुछ निर्माण करो, उससे ठाकुर जी को श्रृंगार करो। हमारे कोई पेंट लगा दे तो हमको भी तो जलन हो जाएगी ना। तो ठाकुर जी के प्रति भी यही भाव रखो। उनको उनके लिए नवीन चंदन घिसो, नवीन जल आदि सबसे। सेवा से बचना भागना नहीं है हमको, सेवा करनी है तो पूर्णतया करनी है ठाकुर जी के, पूर्ण भाव से करनी है। पत्रावली का श्रृंगार छोटी सी एक सीख लो, उससे ठाकुर जी के ऐसे बिंदियां बनाओ और यहाँ गाल पे ला करके गोल गोल घुमा दो, इस प्रकार ठाकुर जी का। और इसका नियम भी यह है कि शाम होते ही फिर इसको पहुंच देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। क्यों? रात में ठाकुर जी सोएंगे तो वो उनकी आंख में जाएगी, कहीं चुभे ना, इसलिए ठाकुर जी को। इसलिए राधारमण मंदिर वृंदावन में शाम को औलाई का दर्शन होता है। औलाई में क्या होता है? सुंदर इत्र लगा करके वस्त्र में ठाकुर जी का मुख पहुंचा जाता है और उसके बाद ठाकुर जी के श्रृंगार हल्के करके फिर आरती करते हैं। सेवा के बड़े भाव है भैया। हम लोग स्वयं भी तो पूरे दिन भले कितना भी मुख पर कुछ भी लगाओ, रात में मुंह धो करके हाथ पांव धो के सोते हैं, शाम को हल्का वस्त्र ही धारण करते हैं। ऐसे ठाकुर जी के प्रति पत्रावली का श्रृंगार। काली देह में एक कालिया नाग रहता है। उसके बारे में जब से ठाकुर जी को पता चला, भगवान बड़े चिंतित रहने लगे। एक दिन ठाकुर जी ने विचार किया और सोचा कि कालिया नाग को कैसे भगाऊं मैं। भगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे साथ में जो बलराम जी रहते हैं ये भी तो शेष नाग हैं। अब नाग के आगे दूसरे नाग को मारेंगे तो ये तो बुरा मान जाएंगे। ऐसा कुछ किया जाए कि एक दिन बलराम जी हमारे साथ खेलने नहीं जाए मन में, तो ये काम हो सकता है। तभी एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य था, वो गधे के रूप में था। ग्वाल बालों ने जाकर के ठाकुर जी से शिकायत करी, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम को दैत्य है, वो हमको फलना खान दे बन में थे, तू बाको मार दे। ठाकुर जी बोले सबरे राक्षसन को मारे को ठेका मैंने लिया है। जब बलराम दादा का चुप रहना है, पड़ो पड़ो पूरे दिन बैठो रहे, या तो मरवाओ एक आधे। दाऊ दादा उठ के बैठ गए, बोले अरे हम कोई कमे का, लाला तू आराम कर, हम जा रहे हैं आज। ठाकुर जी ने अपने चेला भेज दिए तो संग में, बोले सुनो बलराम जी राक्षस को मारने के बाद में सोचेंगे जैसे मेरी जय जयकार होती है, जैसे मेरी आरती होती है, वैसे इनकी भी हो, पर तुम ऐसा होने मत देना। मैं किसी भी राक्षस को मारता हूं सब जगह हल्ला जी मच जाए कि भैया राक्षस मार दिया लाला ने, लेकिन आज जब ये मार के हमें तो यो मत कहियो धेनुकासुर राक्षस मारो, बल्कि सबको ब्रजवासी को जाके ये बता दियो, बोले दाऊ दादा ने तो गधा मारो। ठाकुर जी बड़े चतुर हैं हमारे। था तो वो असुरी, था तो वो राक्षसी, और महाराज बलराम जी ने बड़ी मशक्कत करके उसको मारा। बलराम जी बोले अब हमारी भी पूजा होगी, सब ब्रजमंडल में हमारी जय जयकार होगी, सब हम पे पुष्प बरसाएंगे। मधुमंगल श्रीदामा ये दो
ठाकुर जी ने भेजे, अरे दाऊ दादा की जय हो, अरे हमारे कन्हैया ने इतना बड़ा राक्षस तो कभी ना मारो जितना बड़ा दाऊ दादा ने मारो है। दाऊ दादा बोले सुन, तुम दोनों एक काम करो, मुंह से पहले दौड़ के चले जाओ, पूरे वृंदावन में खबर फैला दो, गोपियां अटारी पे आ जाएंगी, मैया यशोदा थाल लेकर के और दीप लेके आवेगी, मेरी आरती उतारेगी, सब मेरी जय जयकार करेंगे। लेकिन कोई तो मत कहियो मैंने कही कि ऐसा कह दो, तुम बस जाके हल्ला कर दो पूरे वृंदावन में। मधुमंगल श्रीराम बोले जो आ गया। मधुमंगल श्रीराम दौड़ करके पहले वृंदावन में पहुंच गए और सबसे जाकर के कहें दाऊ दादा ने गधा मार दियो, आज दाऊ दादा ने गधा मारो है। अरे भैया देखो दाऊ दादा कोई ना मिले तो गधा मार आए, बेचारे निर्दोष जीव मार आए। दोनों ने जाकर के ऐसी बात कर दी। अब जैसे ही दाऊ दादा आए, दाऊ दादा के मन में तो थी बहुत सम्मान होएगा, लेकिन यहां तो सब अपना मुंह बंद करें और जोर जोर से हंसें। दाऊ दादा बोले आप लोग सब हंस क्यों रहे हो? बोले दाऊ दादा तुम्हें कोई और ना मिलो, कन्हैया की होड़ कर रहे हो हैं, राक्षस तो मारा ना गया, एक बार मार आए, गधा मार आए हो तुम तो। दाऊ दादा बोले तुमसे कौन ने की गधा? अरे वो गधा हो लेकिन वो राक्षस। बोले हमें सब पता, बात मत बनाओ, गधा मारे। अरे राम राम, बता निर्दोष जी मार दियो। दाऊ दादा को बड़ा गुस्सा आयो। दाऊ दादा ने जैसे ठाकुर जी की ओर देखी, ठाकुर जी चौकड़ी मार मार के हंस रहे हैं। बोले जरूर लाला तेरी करतूत होगी। ठाकुर जी कहें क्षमा कर दो। बोले ना लाला या की क्षमा नहीं मिलेगी, तेने मेरा अपमान करवाया। सुन ले मेरी बात, कल ते तू अपने सखान के संग अलग जा, हम अलग जाएंगे, ना खेलूंगा तेरे संग में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दाऊ दादा बोले कल ते लाला मैं अलग रहूंगा, तू अलग रहे। ठाकुर जी चाहते तो 2 मिनट में मना लेते, सब बात राजी कर लेते, लेकिन ठाकुर जी बोले एक ही दिन ही अलग रहना, बस फिर तो मैं परसों को मना लूंगा। और दाऊ दादा आज ठाकुर जी के साथ खेलवे नहीं गए। ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग गए, मधुमंगल की गेंद सो खेल रहे। ठाकुर जी ने मधुमंगल ने पहले बड़ी मुश्किल से तो अपनी गेंद दी, ठाकुर जी ने वो गेंद काली दे में फेंक दी। अब मधुमंगल रोने लगा कि मुंह को तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले मैं कूद जाऊंगा दे में। बोले अरे जा तू बात बनावे, या मैं कौन कूदेगा, या मैं कालिया नाग रे, अरे या के ऊपर से पक्षी भी निकल जाए तो वो पक्षी भी मर जाए, क्योंकि विष की इतने भाप उठे। ठाकुर जी बोले देख ले तुम तो जिद मत कर, मैं कूद जाऊंगा। बोले ना मुझे तो वही गेंद चाहिए, और लाला तू तो बात बना रहा हो, तू ना कूदेगा। ठाकुर जी इतने तो कदम पर चढ़ गए। तब मधुमंगल बोला अरे ना लाला मुझको गेंद नहीं चाहिए। इतने में तो ठाकुर जी काली दे में कूद गए। जैसे ही ठाकुर जी कूदे, वहां नंद भवन में यशोदा मैया के मानो हृदय को बहुत जोर से झटका लगा, सांस फूलने लगी यशोदा मैया की। मैया को ऐसा लगो कि पता ना कुछ ऐसा क्यों लग रहा हो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। ग्वाल बाल सब हैरान है गए, बोले लाला काली दे में कूद गए, लाला काली दे में कूद गए। दौड़ करके यशोदा मैया के पास गए, मैया से जाके कहे मैया हमें क्षमा कर दियो, आज क्रीड़ा करते करते लाला ने हमारी बात ना मानी और वो काली दे में कूद गए। यशोदा मैया तो वहीं मूर्छित होगी, बोले अरे तुम ग्वाल बालन के संग हमारे भेजू में, काली दे में कैसे कूद? वाकई ऊपर से कोई पंक्षी भी चलो जाए तो वो वाकई विष की भाप से मर जाए, और लाला कूद गए में। सब ब्रजवासी दौड़ करके पहुंचे। यहां ठाकुर जी भीतर पहुंचे। भीतर जैसे गए, नाग पत्नियों ने ठाकुर जी को देख लिया। नाग पत्नियों ने ठाकुर जी के रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके वो पहचान गई कि सामान्य नहीं है, नहीं तो अभी तक तो मृत्यु हो जाती। उन्होंने कहा बालक देखो हमारे पति बहुत क्रूर हैं, अगर उनको पता चल गया तुम यहां आए हो तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम तुमसे प्रार्थना कर रही हैं यहीं से वापस लौट जाओ। ठाकुर जी बोले तुम्हारे पति से मिलवे ही तो आए हम। नाग पत्नियां बोली तुम हो कौन, अभी तक तुम जीवित कैसे हो, इतने विषैले जल में तुम कैसे बैठे हो? ठाकुर जी बोले सब पता चल जाएगी, ये बताओ तुम्हारा पति कहां है? नाग पत्नियां बोली इतनी जोर से मत बोलो, उठ जाएंगे वो। ठाकुर जी ने इतने में देखो दूर कालिया नाग सो रहा है। भगवान दौड़ करके गए और सीधे उसके फन पर एक लात मारी। जैसे ही लात मारी इतने में ही महाराज विशाल कालिया नाग, हजारों फन है उसके, खड़ा हो गया ठाकुर जी के सामने। और जैसे ही उसने ठाकुर जी को मारने के लिए फन नीचे किया, भगवान थोड़े पीछे हो गए तो फन आकर के भगवान के चरणों में लगा। भगवान बोले अब तेरी मृत्यु टल गई, आया तो था मैं तुझे मारने तक, तेने मुंह प्रणाम कर लिया, अब तो मारूंगा नहीं मैं, लेकिन सबक तो सिखाऊंगा। कालिया नाग बोला ये बालक जीवित कैसे? ठाकुर जी बोले इन सब में विचार मत करे। तुरंत ठाकुर जी कालिया नाग के फण के ऊपर चढ़ गए, और जिस फण को वो निकालता है भगवान को डसने के लिए, ठाकुर जी उसी फण पर अपना चरण रखते हैं। इतनी द्रुत गति से भगवान कालिया नाग के सिर पर कूद रहे हैं, यहां से वहां। आकाश में खड़े देवता जब इस लीला का दर्शन करते हैं उनको लगता है ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। इंद्र ने मृदंग उठा लिया, ब्रह्मा जी कांसा बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, सरस्वती आलाप देने लगी, तांडव नृत्य ठाकुर जी कर रहे हैं, और आकाश में देवता गंधर्व बनकर के गीत गा रहे हैं। ऐसा सुंदर रूप ठाकुर जी ने पूंछ पकड़ ली कालिया नाग की, और इतनी द्रुत गति से कालिया नाग के फण पर नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी। एक एक फण से रक्त निकलने लगा कालिया नाग की, लेकिन कालिया नाग अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, भगवान को फिर भी डसने का प्रयास करता है। तब सामने नाग पत्नियां आकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, और तब नाग पत्नियों ने यहाँ पर स्तुति गाई। मुझे जो याद है लगभग मैं 7 वर्ष बाद इस प्रसंग को कह रहा हूं आज। बहुत सुंदर प्रसंग है। नाग पत्नियां कहती हैं कि न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेषमिन् स्वावतारा खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्से दमं फलमेवानुशासनम्। हे नाथ, निश्चित ही हमारे पति ने कोई पुण्य किया होगा। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमल किसी को सामान्यतः प्राप्त नहीं होते। भगवान के अनावृत चरणों का स्पर्श सबको प्राप्त नहीं हुआ, पर धन्य है हमारे पति कालिया नाग कि उन्होंने निश्चित ही कोई पुण्य किया होगा जो आपके चरण कमल उनके सिर पर विराजमान हो गए। हे नाथ, आप हमारे पति को मुक्त कर दीजिए। भगवान बोले क्यों मुक्त कर दूं? एक कारण बता दो कि मैं इसको मुक्त कर दूं। तब यहां पर नाग पत्नियों ने कितनी चतुर बात कही। बोले कि भगवान व्यक्ति की मृत्यु काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि आदि विषयों में पढ़कर के होती है, और जब व्यक्ति मर जाता है तो सब चर्चा करते हैं अरे वो क्यों मर गया, अरे क्या उसके सिर पर तो काम मंडरा रहा था। लोग चर्चा करते हैं वो क्यों मर गया, उसके सिर पे तो पुत्र का मोह मंडरा रहा था, वो क्यों मर गया। बोले उसके तो चित्त में व्यापार की बड़ी चिंता मंडरा रही थी।
कल को लोग पूछेंगे कालिया नाग कैसे मर गया, तो सब कहेंगे